श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे विदेह तनया पद पुण्डरीकम कैसौर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम प्रताप मणिसम मुनि हंसेव्यम सन्मानशाली परपीत पराग पुंजम। बंधुओं, अक्सर यह प्रश्न सामने आता है कि नाम जप कैसे किया जाए, नाम जप करने की आदर्श विधि क्या है। ये प्रश्न नाम जापकों के मन में स्वाभाविक है, सहज है। गोस्वामी जी ने भी इस कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं। जब श्री भरत जी नाम जप कर रहे हैं, श्री हनुमान जी और श्री जानकी जी की वो छवि कि नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए के ही बाट। ये मानस में नाम जप की आदर्श विधि बताई गई है कि किस शैली से नाम जप करना है। नाम पाहरू, जैसे हम रात को सोते समय देखते हैं कि घर के बाहर अक्सर पहरेदार आवाज़ देते हैं, जागते रहो, और हमें भी अंदर सुनाई देता है। ठीक इसी प्रकार से नाम जापक को नाम उच्चारण करना चाहिए, जिससे उसके श्रवणेंद्रियों से उन नाम महाराज हृदय में उतर करके और विनुश्रम प्रबल मोह दल जीती, जो हमारे हृदय में मोह का परिवार पल रहा है, उस मोह के परिवार पर विजय प्राप्त करें। नाम पाहरू दिवसने से। और काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो मोह के सेनापति हैं, विशेष रूप से काम, तो जैसे भगवान शंकर की तीसरी आंख ने काम को जला दिया था, ठीक उसी प्रकार से सीता राम शब्द का जो तीसरा अक्षर र है, रुचिर रकार अगिनि अनुमाना, ये सारी कामनाओं को भस्म कर देता है। तो शब्द का उच्चारण सीताराम इस प्रकार होना चाहिए कि ये हमारे कान के रास्ते हमारे हृदय में पहुँचे। नाम पाहरू शब्द से इसी प्रकार की स्थितियाँ गोस्वामी जी वर्णन करना चाहते। दूसरी बात है नाम पाहरू दिवस निश। देश, काल और वस्तु, साधना में इनका अपना एक महत्व होता है। कर्मकांड में तो देश, काल और वस्तु का बड़ा ही महत्व है, परंतु गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि नाम जप में दिन हो या रात हो या संध्या हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाम महाराज देश, काल और वस्तु की परिसीमाओं से परे का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए नाम जप करने वाले नाम प्रेमी को दिन और रात की चिंता किए बिना जब भी जिस अवस्था में भी मौका मिले उसे नाम जप करते रहना चाहिए। नाम पाहरू दिवस निश। यदि इस भवसागर से उस पार जाना है, अपने प्यारे से मिलना है, तो नाम की पहरेदारी इस संसार के प्रति लगानी ही पड़ेगी। ध्यान तुम्हार कपाट, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा किसी देश या छवि से बंधने को कहते हैं, और दीर्घ काल तक उसी छवि का ध्यान करना, यही ध्यान है। लंबे समय तक जो धारणा हुई है उसी छवि में अपने मन को लगाना, इसी को ध्यान कहते हैं। जब ध्याता और ध्यान एक हो जाते हैं तो उसको समाधि कहते हैं। ध्यान मन और बुद्धि से होता है, यानी अंतःकरण से होता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दो। तो नाम जापक नाम करते समय नाम का तो उच्चारण करे, पर उसकी मन और बुद्धि में नामी का रूप रहना चाहिए। ध्यान जो है वो नामी के रूप का ही रहना चाहिए। श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। जब श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से राम कथा पूछी तो हर ही रामचरित सभाए पुलक गात लोचन जल छाए श्री रघुनाथ रूप उर आवा। तो इस प्रकार से लंबे समय तक भगवान शंकर उस ध्यान रस में डूबे रहे। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, तो रूप का ध्यान होगा, शब्द का उच्चारण होगा, सीताराम सीताराम। लोचन निज पद जंत्रित,
प्राण जाए कहीं बाट। बंधुओं, ये जो हमारे प्राण हैं, ये अंतिम समय में किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से निकल पड़ते हैं। जब इस शरीर से अलग होने का समय आता है तो अंगुष्ठ मात्र जो आत्म तत्व है हृदय की उपाधि से, उसका संबंध विच्छेद जब इस पार्थिव शरीर से होने लगता है तो प्राणवायु आत्मवाही शरीर को लेकर के बाहर निकलती है। तो उस समय ऊर्ध्व इंद्रियों से निकलने वाली जो प्राणवायु है ऊर्ध्व लोकों को, निम्न इंद्रियों से निकलने वाली वायु निम्न लोकों को जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी से सहस्रार होते हुए जो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से गमन होता है वो तो दिव्य आत्माओं का ही होता है। तो नाम पहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए की बाट। जानकी जी के सामने समस्या वियोग की है। सती जी के सामने वियोग जन समस्या आई थी। सती जी ने योग अग्नि प्रकट करके और अपने शरीर का परित्याग किया। जानकी जी के सामने भी वो विकल्प है और त्रिजटा से वे अग्नि भी मांग रही हैं। बार बार ये बात ध्यान में आती है जानकी जी के कि इस प्राण को रख के क्या होगा, परंतु अंतःकरण में रघुनाथ जी के रूप को निहारने की जो चिर संचित चिर अभिलाषा है, वही अभिलाषा इस शरीर को बनाए रखने में निसरत प्राण करई हट बाधा, नाथ सुनैनन को अपराधा, अवगुण एक मोर में माना, बिछुड़त प्राण ने कीन पहना। श्री जानकी जी ने इस पर सपाही भी दी है श्री हनुमान जी को कि राम रूप निहारने की जो अभिलाषा है वही अभिलाषा शरीर को कायम रखने के लिए। लोचन निज पद जंत्रित, लोचन निज पद जंत्रित के कई भाव हैं। श्री जानकी जी ने किसी अन्य दृश्य से अपने ध्यान अपने मन को तब हटा लिया था जब लोचन मग रामई रानी दीनस पलक कपाट से। ये पुष्पवाटिका में जानकी जी के जीवन का निष्कर्ष था और निर्णय था। अनन्य शेषत्व अनन्य भोक्तृत्व, संयोग में सुख वियोग में विकलता, तदेक निर्वाहकत्व, इस प्रकार की अनन्यता को उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया था। साथ ही साथ अन्य भाव भी हैं जो श्री जानकी जी के चरणों की आकृतियां हैं। रघुनाथ जी इन आकृतियों के बड़े प्रशंसक हैं। इनकी सुगंध, इनकी लालिमा, ये सब रघुनाथ जी का खिलौना है। तो जो प्रियतम का एक वाक्य होता है वही प्रिय का जीवन होता है। जो कभी रघुनाथ जी का खिलौना था आज वही जानकी जी के जीवन का आश्रय बन गया है। इसलिए लोचन निज पद जंत्रित, अपने ही चरणों को देख रही हैं, परंतु इस भाव से नहीं कि ये मेरे चरण हैं, अपितु इस भाव से कि ये रघुनाथ जी को प्रिय हैं, प्रशंसित हैं। इसलिए श्री जानकी जी का ध्यान उन चरणों की ओर है। अतएव प्राणों के न निकल पाने का कारण भी यही है। तो नाम जाप की जो आदर्श स्थिति है वो अभिलाषा और जिज्ञासा के चरम बिंदु पर जाकर के नामोच्चारण करते हुए, ध्यान में अपने प्रियतम की छवि रखते हुए और अपने प्राणों को अन्य अभिलाषा शून्य बना करके श्री रघुनाथ जी के लिए समर्पित करने की। तो ये नाम जप के विषय में कुछ बातें जो मानस से उद्धृत हैं उसको दास ने निवेदित किया। गोस्वामी जी का एक पद है, सिय राम रति रामय सो मति रामय सो गति राम सो रामय को बलु है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतने जग जीवन को फल है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिय पुण्य रामहि को थलु है। मति रामहि सो गति रामहि सो, रति राम सो रामहि को बलु है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतने जग जीवन को फल है। जय सिया राम।